हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं डामोर जनजाति के बारे में। देखिए, डामोर जनजाति जो है ये राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा ज़िलों में सामान्यतः वहाँ पाई जाती है। डूंगरपुर में भी सिमलवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ की जो पंचायत है वहाँ पर इन लोगों की अधिकता है। डामोर जनजाति को डामरिया भी कहा जाता है। इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो डामोर जनजाति में भी एकाकी परिवार पाए जाते हैं। इनके परिवार भी पितृसत्तात्मक होते हैं। इनमें बहु विवाह का प्रचलन है और इनमें जो विवाह है उस विवाह का मुख्य आधार होता है वधू मूल्य। अब देखिए, वधू मूल्य क्या है। वधू मूल्य में वर या जो वर पक्ष है उसकी तरफ से वधू अर्थात कन्या के पिता को कुछ राशि दी जाती है, जिसको वधू मूल्य कहा जाता है। इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो देखिए, आर्थिक जीवन इनका भी वही कृषि पर आधारित होगा। इनका जीवन भी कृषि पर आधारित है। मक्का और चावल की ये खेती करते हैं। इसके अलावा शिकार, जिसको अपन आखेट कहते हैं, वो इनका अन्य आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है। वन उत्पादों का संग्रहण, ये इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है। ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हुई। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कुछ अन्य जनजातियों के बारे में। देखिए, कैथोड़ी जनजाति। कैथोड़ी जनजाति जो है ये खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। इसी कारण इनको कैथोड़ी कहा जाता है। कंजर, ये जो जनजाति है इस शब्द की उत्पत्ति काननचर से हुई है। कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचर से हुई है। अब इस काननचर का अर्थ होता है वनों में विचरण करने वाला। कानन मीन्स होता है वन और चर मीन्स होता है उसमें फिरने वाला, अर्थात वनों में विचरण करने वाला। इनकी जो कुलदेवी होती है वो है चौथ माता। अब बात करते हैं अपन, अपने लेसन का लास्ट टॉपिक है जनजातियों पर आधुनिकता का प्रभाव। इन जनजातियों पर आधुनिकता के क्या प्रभाव पड़े, अर्थात वर्तमान जो समाज की जो मुख्य धारा है या जो हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं इसके क्या प्रभाव पड़े। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि देखिए, आधुनिकता के अंतर्गत जो है जंगलों की कटाई की गई है, तो इनके जो प्राकृतिक आवास हैं वो उनका ह्रास हुआ। इनके जीवन निर्वाह के साधन सीमित हो गए, क्योंकि इनका जो जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन है वो है जंगल। जब जंगलों का ह्रास हुआ तो अब इनकी जीवन निर्वाह के साधन सीमित हो गए, तो ये लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गए, अर्थात चोरी, डकैती, लूटपाट ऐसे अपराध ये करने लगे। दूसरे प्रभाव की अपन बात करें तो जब रोजगार का अभाव हो गया, अर्थात जब देखिए जीवन जो है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर टिका है और अगर आर्थिक जीवन कमज़ोर पड़ गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अपने प्राकृतिक आवास या अपने जो आवास हैं उनको छोड़ करके ये शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वहाँ जाकर शहरों में जाकर के मजदूरी करते हैं। तो वहाँ पर जो है इनका शोषण भी किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाते। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। शहरी संपर्क से रहन सहन, खान पान, बोलचाल, पहनावा, आवास, इन सब में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि देखिए, जब शहरी क्षेत्रों में इन्होंने पलायन किया तो कई लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षित भी हुए, तो उसके कारण इनके रहन सहन में, इनके खान पान में, बोलचाल में, इनके पहनावे में, हर चीज़ में जो है धीरे धीरे आधुनिकता का प्रभाव नज़र आने लगा है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन शिक्षा के प्रसार की। तो देखिए, अब जब शहरी क्षेत्र में आ गए तो अब जो हैं इनके बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षित होकर के और विभिन्न राजकीय सेवाओं में अपना योगदान भी दे रहे हैं। ये हो गया आधुनिकता का प्रभाव जनजातियों पर। अब अपन बात करते हैं कि क्या सरकार ने इनके विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए हैं। जी, सरकार ने इनके विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें जनजाति उप योजना क्षेत्र, जिसको अपन कहते हैं टाडा, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको अपन कहते हैं माडा, शहरीय विकास कार्यक्रम, माडा क्लस्टर योजना, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, स्वच्छ परियोजना, जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम, एकलव्य योजना,
रूख भायला कार्यक्रम, रोज़गार कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 2-4 योजनाओं के नाम याद रखने होंगे कि सरकार के द्वारा जनजातियों के विकास के लिए कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो 2-4 कार्यक्रमों के नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ये आपका लेसन नंबर 25 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में अपन को क्या पढ़ना है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।